जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई दो गाड़ी खड़ी हैं हमारे पास, बट आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अटपटा इसलिए लगेगा, आप कहोगे इन दोनों गाड़ियों का क्या ही कॉम्बिनेशन है जो साथ में खड़ी कर दी। भाई ये डिमांड पे बनाई जा रही है वीडियो, ये कंपैरिजन वीडियो है और सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी। कई सारे कमेंट भी आ गए, भाई वैगन आर खरीदें या स्विफ्ट खरीदें, दोनों में से कौन सी अच्छी है। वैगन आर वालों को खास तौर पे ये समस्या आ रही थी कि स्विफ्ट खरीदें या नहीं खरीदें, तो उसके लिए ये कंपैरिजन वीडियो बनाई जा रही है। क्या कुछ होगा दोनों गाड़ियों के अंदर, सारा कुछ डिटेल में आज पता करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं इनकी चाबी के साथ में। चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट कर लो भाई। दोनों गाड़ियों में इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी। एक ही सेटअप है भाई, मारुति का बहुत सालों से यही चला आ रहा है, जिसके अंदर आपको दो बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और दो रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के वेरिएंट के बारे में। देखो दोनों के ही ये सेकंड बेस वेरिएंट है। अगर बात करें तो सीएनजी में ये VXI वेरिएंट है वैगन आर का, और ये सीएनजी में स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है। दोनों के ही VXI वेरिएंट है। अगर इनकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो वैगन आर कॉस्ट करती है 7 लाख रुपए। एक्स शोरूम 7 लाख रुपए है वैगन आर का, और वहीं पर अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट करती है 8,20,000। मतलब दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1,20,000 का अंतर देखने के लिए पड़ेगा। या यूँ कहें कि अगर आप वैगन आर से स्विफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आपकी जेब पर 1,20,000 रुपए का और थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इंजन की बात करते हैं। वैगन आर के अंदर आपको मिलता है भाई 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, जो 55 bhp की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट के अंदर भाई 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर दोस्तों स्विफ्ट की पावर थोड़ी सी आपको वैगन आर से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब माइलेज की बात करते हैं तो सीएनजी के अंदर वैगन आर 34 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज देती है, और अगर स्विफ्ट की बात करें तो ये 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज देती है। माइलेज में बस आपको 1 किलोमीटर का अंतर देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा अंतर है नहीं दोस्तों। फ्रंट से दिखाता हूँ सबसे पहले, और पूरा एक्सटीरियर कवर कराता हूँ कहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले चेकआउट कर लो। जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो को, क्योंकि आपको पता ही है दोनों गाड़ियों में क्या मिलता है। यहाँ पर देखो भाई, वैगन आर के अंदर आपको रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो इस तरीके से ग्रिल मिल जाती है, और बीच में थोड़ा सा क्रोम का यूज दिखाई देगा। 2 पैरेलल लाइन मिल जाती है, और उसके बाद बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट फिनिश में देखने के लिए मिलती है, और फॉग लाइट भाई इस वेरिएंट में मिलती ही नहीं है। अब आ जाते हैं स्विफ्ट पे, तो थोड़ा सा बदलाव यहीं से हो जाता है। स्विफ्ट के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, और अंदर की तरफ ये DRL नहीं है, ये क्रोम का यूज है। और आगे की तरफ देखें तो यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, और उसके बाजू में ही आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। और फॉग लाइट स्विफ्ट के अंदर भी आपको नहीं मिलती है। सामने की ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ये पूरी ग्रिल देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट फिनिश में मिलती है। ये इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। कहाँ पर क्या मिला आपको मैंने दिखा दिया। और देखो यहाँ पर स्विफ्ट डेफिनेटली थोड़ी सी चौड़ी दिख रही होगी, और वैगन आर डेफिनेटली थोड़ी सी ऊंची दिख रही होगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं टायर साइज पे। सबसे पहले वैगन आर का दिखाता हूँ। वैगन आर में MRF का ZB-TB देखने के लिए मिल रहा है, और अगर यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ तो 165/70 R14 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर अगर बात करें भाई स्विफ्ट के अंदर, तो यहाँ भी आपको MRF का इको ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, और इसके अंदर 165/80 R14 की प्रोफाइल मिल रही है। मतलब टायर साइज आपको 14 इंच का ही देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं तो दोनों के फ्रंट फेंडर आप चेकआउट कर लो। वैगन आर पे तो आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, बट स्विफ्ट पे नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रंट फेंडर पर स्विफ्ट पे इंडिकेटर नहीं मिलता है। उसके बाद बात करें ऊपर ORVM, वैगन आर का बॉडी कलर में ORVM मिलता है, और स्विफ्ट की बात करें स्विफ्ट का भी बॉडी कलर में मिलता है, बट उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। दोनों के A पिलर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट के अंदर A पिलर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है, और वैगन आर का बॉडी कलर में मिलता है। ऐसे ही आगे की तरफ आते हैं तो दोनों के B पिलर देख लो। स्विफ्ट का फिर से ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है, और वैगन आर का बॉडी कलर में मिलता है। डोर हैंडल चेक कर लो। वैगन आर में इस तरीके के डोर हैंडल्स मिलते हैं, और स्विफ्ट के अंदर आपको इस तरीके के डोर हैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो दोनों में CNG कहाँ से भरनी है ये चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं वैगन आर की तरफ, और वैगन आर को चेकआउट करते हैं। देखो भाई एक ही कैप है, और यहाँ इसी कैप के अंदर
सीएनजी कैप और पेट्रोल कैप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीएनजी टैंक की बात करूं तो 60 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलता है और 28 लीटर कैपेसिटी का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। बट आ जाते हैं भाई स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट देखो वैसे तो महंगी है, बट इसका ये जो कैप है ना, ये इस तरफ लगा हुआ है, इसे चाबी से ऐसे ओपन करना है। यहाँ से आपको सीएनजी भरनी है और पेट्रोल भरने के लिए आपको दूसरा कैप उस तरफ मिलता है, वहाँ से आपको जो है पेट्रोल भरनी है। यहाँ भी सीएनजी टैंक की बात करें तो 55 लीटर का मिलता है, 5 लीटर की कैपेसिटी कम मिलती है। और अगर वहाँ पे पेट्रोल टैंक की बात करें तो 37 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, मतलब 37 लीटर की कैपेसिटी आपको पेट्रोल टैंक की मिलती है। अब देखो इन्हें कर देते हैं बंद और पीछे की तरफ आ जाते हैं। पीछे से देखो दोनों का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पर दोनों की टेल लाइट आप चेकआउट कर ही रहे होगे कैसी मिलती है। अब देखो पीछे वाले बम्पर में अगर बात करें तो वैगनआर के अंदर 2 सेफ्टी पार्किंग सेंसर मिलते हैं और स्विफ्ट के अंदर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। दोनों में 2-2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब बात करते हैं इनका टेल गेट ओपन कर लेते हैं, बूट के अंदर क्या कुछ मिलता है। ये वैगनआर और यहां पर आपकी स्विफ्ट। फिर से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं और दूर से चेकआउट करो। इस तरीके का सेटअप मिलता है। शुरुआत वैगनआर से करते हैं। वैगनआर में अगर बात करें तो देखो पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, पीछे की तरफ 60 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर भी मिल जाता है, सेफ्टी वाल्व वगैरह चेक कर सकते हो, स्पेयर व्हील मिल जाता है और सेम साइज 14 इंच का ही मिलता है। कोई कटौती नहीं की गई दोस्तों, इसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। पार्सल ट्रे भी आपको देखो देखने के लिए मिल रही है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 के ऑप्शन के साथ में मिल रही है। क्या ही चाहिए दोस्तों, वैगनआर जैसी गाड़ी में ये पूरे फीचर्स दे रखे हैं। बाकी टेल गेट पे देखें तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब बात करते हैं स्विफ्ट की। तो देखो स्विफ्ट में भी पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिलेगी, पीछे की तरफ मिल रही है। सीएनजी सिलेंडर की बात करें सेम पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ पर आपको 55 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। बट यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा भाई, इसके अंदर आपको स्विफ्ट के अंदर स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलती है पंचर रिपेयर किट, आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलती है। बाकी आपका फ्रेम इस तरीके से बना रखा है और डायरेक्ट चैसी से माउंट कर रखा है। यहाँ पर आप सेफ्टी वाल्व वगैरह चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर आपको जो है ना स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। बाकी जो पीछे वाली सीट है यहाँ पर बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये सेटअप आपका स्विफ्ट के अंदर मिलता है। अब देखो अगर बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाजी मार ले जाती है वैगनआर। बाजी इसलिए मार ली क्योंकि वैगनआर के अंदर देखो एक तो स्पेयर व्हील मिलता है, दूसरा पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। बट स्विफ्ट की जो है ये पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग में मिलती है और यहाँ स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता है। बाकी टेल गेट पे देख लो प्रॉपर फिनिश इस तरीके से मिल जाती है। और क्या कुछ मिलेगा पीछे वो चेकआउट करेंगे। इसे कर देते हैं बंद और इसे भी कर देते हैं बंद। अब देखो अब पीछे बात करें तो न तो यहाँ पर डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है देखने के लिए। और अगर बात करें स्विफ्ट की तो स्विफ्ट के अंदर आपको डिफॉगर तो मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है, बट रियर वाइपर इसके अंदर भी नहीं मिलता है। ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलता है भाई इन दोनों गाड़ियों का। अब एक काम करते हैं, दोनों का इंटीरियर चेकआउट करेंगे और शुरुआत करेंगे दोस्तों वैगनआर के साथ में। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर ट्रिम्स चेकआउट करा देता हूँ। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। और डोर पे अगर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो, यहाँ सब कुछ ऑल ब्लैक मिलने वाला है। आप पूरा पैनल देख सकते हो, पूरा पैनल ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में मिलता है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है ORVM के लिए, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ 1 लीटर का बोतल होल्डर और एक मैप पॉकेट मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो एक स्पीकर यहाँ मिलता है। वैगनआर के अंदर बात करें तो पर्टिकुलर 2 ही स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, 2 स्पीकर आपको लगवाने भले पड़ेंगे। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, डुअल टोन सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ तीनों पेडल तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ में छोटा सा डेड पेडल भी मिल जाता है। यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर मिलता है नीचे की तरफ। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिलता है। और AC वेंट का डिजाइन आपका कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं दोस्तों स्विफ्ट के अंदर और वहाँ क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन दोस्तों। और डोर ट्रिम से ही शुरुआत करेंगे। अगर देखो स्विफ्ट में बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है, ये चीज़ वैगनआर से अलग है। डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं, ये चीज़ भी अलग है। बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, बट फोल्डेबल का नहीं मिलता है। अब तक सब कुछ सेम मिल रहा है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर मिल जाता है और एक स्पीकर आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर बात करें तो आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, 2 पीछे की तरफ मिल जाते हैं और 2 आगे की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ फ्रंट की दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करूँ तो एक ही कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। ऊपर की तरफ सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए बटन मिलता है, साथ में हेडलाइट लेवलर मिलता है और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। ये भाई स्विफ्ट के अंदर मिलता है। अब तक क्या क्या बदलाव मिले वो मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ पर अब तक ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं मिले। वैगन आर इसमें थोड़ी सी बाजी मारती हुई दिख रही है, क्योंकि वैगन आर के बूट में आपको स्पेयर व्हील भी मिल गया और साथ में पीछे वाली सीट जो है 60/40 ऑप्शन के साथ में मिल गई। बट स्विफ्ट के अंदर जैसे फ्रंट वाली जो सीट है उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए, डोर हैंडल क्रोम में मिल गए और टायर साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। ठीक है, बाकी अब अंदर बैठ के देखते हैं और क्या कुछ मिलेगा। चलते हैं वैगन आर के अंदर और ड्राइवर कैबिन से करते हैं शुरुआत। आ जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में एमआईडी मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये डंडी जैसी मिल जाती है। इससे आपको ट्रिप वगैरह चेंज करनी है, इस तरीके से ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा बट टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पेन ड्राइव के लिए और ऑक्स के लिए बटन्स मिल जाते हैं। साथ में और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ थोड़े से फिजिकल बटन मिल जाते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन है इसमें, आप देख रहे होंगे फ़ोन वोन उठा सकते हैं हम यहाँ से, तो ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। माइक की बात करूँ तो यहाँ पर छोटी सी ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर आपको माइक भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हेजार्ड बटन मिलेगा। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स, इधर आपको 12V का पोर्ट मिल जाता है। स्पेस मिल जाता है फ़ोन वोन रखने के लिए। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पर एक कप होल्डर दिखाई देगा। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे और यहाँ पर देखें डैशबोर्ड पे तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डैशबोर्ड पे मिलते हैं। यहाँ बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। बाकी AC वेंट मैंने आपको दिखाई दिया, डिजाइन वगैरह। ग्लोब बॉक्स देख लो, इस तरीके का मिलेगा, ये सेटअप मिलता है। ऊपर देखें तो ऊपर ग्रैब हैंडल तो मिलते हैं बट ये फोल्ड नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है छोटा सा। ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन में मिलता है। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो भाई 2 एयरबैग ABS CBD ESC आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस वैगन आर के अंदर। ये सेटअप रहने वाला है भाई वैगन आर का। अब चल के देख लेते हैं स्विफ्ट में आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, कितनी अलग है इस वैगन आर से। क्या 1,20,000 रुपये जो दे रहे हो उसे देने का बेनिफिट है या नहीं, ये सब कुछ पता चलेगा दोस्तों। स्विफ्ट के अंदर आते हैं, डोर कर लेते हैं ओपन और सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन करने के लिए पहले लगानी होगी चाबी। ऐसे चाबी लगाते हैं और इग्निशन आपका ऑन हो चुका है। ये देखो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो क्लस्टर थोड़ा सा बड़ा मिल गया। उसके अंदर आपको टैकोमीटर नहीं मिला था, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर भी मिलेगा, स्पीडोमीटर भी मिलेगा, बीच में MID भी मिलेगी। MID भी थोड़ी बड़ी है साइज में। यहाँ पर आप देख सकते हो पेट्रोल गेज, यहाँ पर CNG गेज। यहाँ से आपको टॉगल करके आगे के मोड चेंज करने हैं, ट्रिप A और ट्रिप B, और बाकी के मोड यहाँ से आपको टॉगल करने हैं। ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक देख सकते हो और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको जो है ऑडियो कंट्रोल्स और नीचे की तरफ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और वायरलेसली सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर का सेटअप मैंने आपको बताया ही था इसके अंदर। AC वेंट का डिजाइन देख लो, यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलेंगे बट AC का जो कंट्रोल पैनल का डिजाइन है वो आपको अलग मिलेगा। वहाँ पर डायल मिल रहे थे, यहाँ पर आपको बटन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक USB टाइप A पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलते हैं। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। और यहाँ पर देखें तो सनसेट और उसमें आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर चेकआउट करें तो देखो ये लाइट
हेलोजन सेटअप के साथ में यहाँ पर माइक मिलता है और मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर चेकआउट करें तो टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। भाई देखो ऑप्शन तो सारे वही मिल रहे हैं जो वैगन आर में मिल रहे थे, बट कुछ चीज़ें बढ़ गई। जैसे स्टीयरिंग पे ये कंट्रोल्स बढ़ गए, अंदर की तरफ देखें तो यहाँ टेकोमीटर भी आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा मिल गया और थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का भी मिल रहा है। ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। ऐसे AC पैनल की बात करूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा हुआ मिलेगा और साथ में यहाँ पर USB टाइप A पोर्ट एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही हैं भाई स्विफ्ट के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा ये और देख लो, ग्लोब बॉक्स वगैरह इस तरीके का ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। डैशबोर्ड पे डिजाइन वगैरह की बात करें तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा नया और फ्रेश फील करा रहा होगा आपको। तो 1,20,000 आप दे तो रहे हो, बट उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने के लिए मिल जा रही हैं। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई वैगन आर के अंदर और उसकी सेकंड रो को चेकआउट कर लेते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो आ जाते हैं भाई वैगन आर के अंदर। और रियर सीट पे चेक करते हैं कि वैगन आर में क्या ऑफर होता है। सबसे पहले तो डोर पे ट्रिम्स देख लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर पीछे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है और स्पीकर ग्रिल मिलती है, कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है। अंदर की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों में सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों ही सीटों में देखने के लिए। यहाँ बीच में मैंने आपको बताया था 60/40 का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे वगैरह तो दोस्तों मिल ही रही है। अब पीछे बैठ के देखते हैं, बट उससे पहले दो बातें देख लो। यहाँ पर एक ये डिब्बा ये मिलेगा, इसमें इसके व्हील कवर है और एक डब्बा नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। भाई हर CNG गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर मिलता ही मिलता है। भाई हेडरूम वगैरह चेकआउट कर लो, ये वैगन आर का हेडरूम है और यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा हेडरूम देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट 6-7 इंच के आसपास ऊपर जगह बची हुई है। मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग अच्छी जगह आपको बची हुई दिखेगी। पीछे से डैशबोर्ड भी चेकआउट कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे की तरफ से दिखाई देगा। ये सेटअप मिलता है भाई, ठीक ठाक डिसेंट और अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, ऐसे एक ग्रैब हैंडल आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये है पीछे का सेटअप, ठीक है। अब आ जाते हैं स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट के अंदर क्या मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन और डोर ट्रिम से ही शुरुआत करेंगे। देखो पीछे वैगन आर में भी पावर विंडो मिल रही थी और यहाँ भी आपको पावर विंडो मिलेगी। यहाँ पूरा ऑल ट्रिम ब्लैक कलर में मिलेगी, वहाँ भी आपको ब्लैक कलर में ही मिल रही थी। बट यहाँ पर डोर हैंडल जो है ना ये क्रोम फिनिश में मिलेंगे, उसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश में मिल रहे थे। यहाँ आपको आधा लीटर का बॉटल होल्डर मिलेगा, बट वैगन आर में 1 लीटर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ग्रिल नहीं मिलेगी खाली, यहाँ पर आपको स्पीकर लगा हुआ भी दिखेगा। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। अब यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए देखो 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर पीछे AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है। डोर पे ट्रिम्स में दिखाई चुका है, इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। पीछे यहाँ एक फ़ायदा है कि तीनों सीटों में सीट बेल्ट आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है, बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दोनों सीटों में मिल जाते हैं। हेडरेस्ट जो है वो नॉन एडजस्टेबल है, इन्हें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है इस तरीके से, ऐसे ही आपको एक ग्रैब हैंडल इस तरफ मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड चेकआउट कर लो तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। और देखो भाई अगर सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में भाई वैगन आर से ये गाड़ी ऊपर है स्विफ्ट। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं सेफ्टी वाइज। अब आ जाते हैं बाहर और दोनों गाड़ियों का इंजन भी खोल लेते हैं। देखो दोस्तों दोनों के बोनट ओपन कर दिए हैं। सबसे पहले मैं वैगन आर का इंजन दिखाता हूँ। ये सेटअप मिलता है भाई वैगन आर के अंदर। यहाँ पर 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहाँ बैटरी देख सकते हो, यहाँ पर आपको CNG का मॉड्यूल मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है और इधर आपको वॉशर के लिए देखने के लिए मिलता है। इंसुलेशन की बात करें तो अंदर की तरफ इंसुलेशन नहीं दिखेगा, ऐसे ही बोनट के नीचे भी नहीं दिखेगा। अब आते हैं स्विफ्ट के अंदर और स्विफ्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर मिलता है। सिलेंडर 3 है, लेकिन यहाँ पर आपकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पर कूलेंट के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ CNG का मॉड्यूल दिखाई देगा। ये सेटअप है CNG का। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है और यहाँ पर बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप मिलता है भाई। अगर देखो इन दोनों की बात करें तो इंजन के मामले में गाड़ी दोनों ही बेहतरीन है। आप जानते ही हो, वैगन आर को भी जानते हो, 1 लीटर इंजन के साथ में बेहतरीन है और ये 1.2 लीटर इंजन के साथ में बेहतरीन है, ठीक है। अब इन दोनों का बोनट बंद कर देते हैं, फिर फाइनल बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये थी आज हमारे पास दो गाड़ियाँ मारुति की। यहाँ वैगन आर थी
और यहाँ पर आपकी स्विफ्ट थी। दोनों ही VXI वेरिएंट थे, दोनों ही CNG के अंदर थे। ठीक है, अब देखो मोटा मोटी क्या क्या अंतर मिला। सबसे पहले सुनो, प्राइस में अंतर मिला। स्विफ्ट आपको 1,20,000 रुपये महंगी मिलेगी। उसके बाद देखो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्विफ्ट का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा। और अब अंदर की तरफ देखें इंटीरियर में, तो यहाँ पर इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी। डोर हैंडल वगैरह क्रोम में मिलते हैं, आगे प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती हैं। बट यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर आपको पीछे बूट में स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। स्पेस की तो बात छोड़ो, स्पेयर व्हील ही नहीं मिलता है। लेकिन वैगन आर में आपको स्पेयर व्हील मिलता है, साथ में 2-3 चीज़ें कम मिलती हैं। कम क्या क्या मिलती हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2-in म्यूजिक सिस्टम मिलता है सिर्फ 2 स्पीकर के साथ। स्टीयरिंग पर कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। डोर हैंडल वगैरह और सीटिंग क्वालिटी वगैरह फैब्रिक की बात करें तो वो नॉमिनल है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यही सेटअप है इन दोनों में। अगर आप वैगन आर से इस तरफ स्विच कर सकते हो 1,20,000 दे के, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। देखो स्विफ्ट एक अलग सेगमेंट की गाड़ी हो जाती है और वैगन आर एक अलग सेगमेंट की हो जाती है। हैचबैक में ये थोड़ी प्रीमियम हो जाती है, ये थोड़ी सी कम प्रीमियम हो जाती है। अब देखो दोस्तों, दोनों गाड़ियों पे अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। अब बताइए दोस्तों, आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो डेफिनेटली अपने शहर का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आपके शहर का ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।